ये कलयुग है। दूसरों को दुख मिले तो हम कहते हैं कि उसके कर्मों का फल है, पर स्वयं पे आए तो हम कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आगे बढ़कर हम पंचांग की बात करें उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस एपिसोड को, वक्री शनि के एपिसोड को, अगस्त माह के राशिफल को अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 10 अगस्त 2026 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में शिव आराधना के 12 लाभ क्या हैं ये मैं आपको बतलाऊंगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वादशी तिथि रहेगी सुबह के 8:01 तक, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। त्रयोदशी तिथि का यहां पर क्षय हुआ है। आद्रा नक्षत्र सुबह या ये कहा जाए दोपहर के 12:27 तक है, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:11 से 7:21 तक और वापस से दोपहर में 3:11 से 6:11 तक। फिर बात होती है यात्रा की। तो आज शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम और उत्तर साबित होंगी। वहीं पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, अगर यहां पर यात्रा करना चाहते हैं तो दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या के आधार योग, हंस महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राज योग, धन योग, कर्मजीव योग और सदा संचार योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज विशेष पवित्र श्रावण का सोमवार है और इस मौके पर आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके समझ सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। पर अगर आपके पास में अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स हो, यानी कि नेम ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या है, ये लिखित तौर पे आप अगर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, तो साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दें। निःशुल्क आपको आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा। पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर आप पहले से ये निःशुल्क परामर्श सेवा जो है इसको भोग चुके हैं, एक बार आप करवा चुके हैं, तो फिर से सेम निःशुल्क परामर्श के लिए अपना मैसेज ना भेजें। फिर आपको अपने लिए कंसल्टेशन बुक कराना होगा और जो निःशुल्क परामर्श चाहते हैं, आपकी एक समस्या का समाधान ये निःशुल्क तौर पर आपको भेजा जाएगा। अब यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। मेरे भाई बहन विशेष तौर पे जो शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं या कमा रहे थे पर भारी नुकसान देखने को मिला है, उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य धारण करना चाहिए। आज के तेज भागते जीवन में यों भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका दिल को घबराए रखती है। नजर दोष कहें, बुरी नजर कहें, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है। हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके हाथों में है। अपने जीवन साथी, अपने बच्चे और स्वयं के सुरक्षित भविष्य के लिए इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं। वहीं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का नाम किसी न किसी राशि पर होता है, अपनी राशि के अनुसार लक्ष्मी कवच धारण करना ये राशि प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण करते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति करवाते हैं, नवग्रहों को अनुकूल बनाकर राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाते हैं, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में ये कवच सबसे लाभदायक साबित होते हैं। वहीं पितृदोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण बन जाता है, संघर्षमय हो जाता है। जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, अभाव, अशांति का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न कर सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने पितृजनों को प्रसन्न कर सकें, तृप्त कर सकें, तो उनकी कृपा से हम सभी कुछ पा सकते हैं। ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके हाथों में है। और अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की।
यानी कि शिव आराधना के 12 लाभ क्या हैं। शिव साधना यानी आराधना करने से मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। शिव आराधना करने वाला व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण सफलता साबित होती है। भगवान शिव के ध्यान में व्यक्ति रोग मुक्त होता है, क्योंकि वे वैद्यनाथ हैं और भगवान शिव शक्तिपुंज हैं, दिव्य हैं और उनकी पूजा अर्चना से शरीर में अद्भुत ऊर्जा, बल, साहस की अनुभूति होती है। भगवान शिव मृत्युंजयी हैं, अतः इनकी आराधना हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करती है, सदैव रोग मुक्त रखती है और शिव गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं। अनासक्त रहते हुए भी पूर्ण गृहस्थ स्वरूप हैं। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। छठा, भगवान शिव कुबेर के अधिपति हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इनकी आराधना का सबसे ज्यादा महत्व बनता है और भगवान शिव सौभाग्यदायक हैं। आप कुंवारी कन्याएं हैं तो इनकी आराधना आपको मनोवांछित वर प्रदान कर सकती है। जो स्त्री संतान सुख, पुत्र सुख की कामना करती हैं तो आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए है और महादेव कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव पुत्र प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। और शिव की भक्ति दुष्ट दलन यानी शत्रु नाश के लिए सबसे ज्यादा हितकारी मानी जाती है। शिव मोक्ष के अधिष्ठाता है, यानी कि मोक्ष की कामना से भी इनकी भक्ति विख्यात है। और भगवान शिव इतने भोले हैं कि इनकी आराधना व्यक्ति के भाग्य को पलट देती है, शीघ्र ही सर्वस्व प्रदान करती हैं। और अंत में भगवान शिव संपूर्ण स्वरूप हैं, इसलिए इनकी आराधना जीवन पर्यंत की जाती है और विशेषकर शिवरात्रि हो, श्रावण माह हो, यहां पर इनकी आराधना व्यक्ति अपने इष्ट के दर्शन पाकर धन्य हो जाता है, समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस वजह से बार बार कहा जाता है कि श्रावण के सोमवार को आपको उपाय अवश्य करनी चाहिए। चाहे और कुछ नहीं, सिर्फ बिलपत्र अर्पित कर देना, इतना भी आपके जीवन को पलट सकता है, बेहतर बना सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। सबसे पहले मेष राशि के लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिविटी की है। ये आज के दिन जब वापस ऑफिस आप आ रहे हैं, ऐसे समय में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आपको अपने लिए रहना चाहिए, काम को लेकर रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप सिर्फ वो सोचते हैं तो उसके साथ आपका काम तरक्की की ओर बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, ऐसे समय में थोड़ा अपने आप के अंदर आपको हौसला बढ़ाए रखना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। कैसा भी क्लाइंट क्यों ना हो, अपनी बातों से आप उसे जीत ही लेंगे। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। घर परिवार के विरुद्ध जो काम करता है उस व्यक्ति के ऊपर से पर्दा हट सकता है। ऐसे समय में जो आपके घर के अंदर फूट डालने का प्रयास करता है उस व्यक्ति से आपको निजात मिल सकता है। वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो अच्छी शॉपिंग और लोगों का साथ समर्थन भी आपको मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अवश्य करेंगे, पर इस बात का ध्यान अवश्य देने की जरूरत है कि ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस को पूरा करने के लिए है। यह कहा जा सकता है कि सिर्फ यहां पर हमें किसी के साथ में दोस्ती अपने मंतव्यों को पूरा करने के लिए करनी थी, वो देखा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में थकान, कमजोरी कहें, यह अवश्य महसूस होती है, पर फिर भी काम को लेकर के आपको इस समय में खून पसीना बहाना पड़ेगा। थोड़ी जद्दोजहद यहां पर ज्यादा करनी होगी। जो काम फोन पर हो जाते थे उसके लिए आज आपको पर्सनली जाकर के सामने क्लाइंट से मिलना होगा। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि दिन कंप्लीटली आपके लिए वेस्ट नहीं है। पैसों से संबंधित कोई ना कोई अच्छी खबर आपको यहां पर मिल सकती है। जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी वो यहां पर पूरी हो सकती है। किसी का समर्थन मिल जाना, या विशेष तौर पे कहा जाए ससुराल पक्ष का यहां पर साथ मिल जाना, यह आपके लिए फायदे की बात बन सकती है। हालांकि नौकरी पेशा व्यक्ति इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कलीग्स हैं वो आपको भड़काने का प्रयास ज्यादा करते हैं, अपना काम आपको दे देते हैं और कहते हैं बॉस ने कहा है,
तो डबल चेक करके फिर ये काम हाथ में लीजिएगा, वरना परेशानी ये होगी कि दूसरों के आप इस समय में भार को ढो रहे हैं और खुद के काम में पीछे हटते चले जा रहे हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका हंसी मजाक कहें या कहीं जाकर के बात करने की स्थिति ये इस समय में अपमानजनक महसूस हो सकती है। थोड़ा अपनी आंखों को लेकर के, आंखों में अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई परेशानी चल रही है तो उसको लेकर डॉक्टरी परामर्श जल्द से जल्द आपको ले लेना चाहिए। गृहिणी है, अनचाहे खर्चों को आपको लगाम लगाने की जरूरत आज के दिन अवश्य पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यह सुख प्रदान करने वाला समय है, भाग्य का साथ मिलने वाला समय है, कॉन्फिडेंस का साथ निभाने वाला समय है और इस समय में विशेष तौर पे कहूंगा जम करके पैसा कमाने की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह कहा जाए कि कोई काम बड़े समय से आपका अटका हुआ था, लंबित था, तो आज अगर ऑफिस पहुंचते हैं तो किसी पुराने दोस्त से, क्लाइंट से मिल जाना, यह आपकी परेशानी का समाधान बन सकता है। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स के साथ में काफी ज्यादा अच्छा इस समय में रैपो आपको देखने को मिलेगा और इस रैपो के चलते कहीं ना कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी, उनका वहां पर उपस्थित होना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप मार्केटिंग जॉब करते हैं या फिर आपकी ऐसी जॉब है जहां पर आपको यात्रा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है तो ये यात्राएं आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। वहीं सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि और घर परिवार के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो अच्छी नींद के साथ में काफी रिफ्रेश महसूस करेंगे और यहां पर मन प्रसन्न है। घर परिवार की हर स्थिति आपके लिए फायदे की है। चाहे ये कहा जाए घर में बच्चे हैं तो वो आपकी बात मानते हैं, बहू हैं तो आपकी सेवा करती हैं, पत्नी हैं तो वो इस समय में आपको काफी ज्यादा खुश रखती हैं। तो ये स्थिति मन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन तो 73% आपके लिए सपोर्टिव है, पर इस समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कोई पेमेंट करना था नहीं किए, कोई गवर्नमेंट पेमेंट था करना था नहीं किए, कोई फाइन का पेमेंट था नहीं किए, इसको लेकर अब बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। फीस, लेट फीस लगना, उसके ऊपर और ज्यादा फाइन लग जाना, यह स्थिति आपके लिए डर और बेचैनी को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने काम से संबंधित कोई खर्च करते हैं, मान लीजिए नया इस समय में मशीनरी खरीद रहे हैं, नए इस समय में स्टाफ को हायर कर रहे हैं, थोड़ा यहां पे नेगोशिएशन आपको और ज्यादा टाइट कर लेना चाहिए है। कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ नेगोशिएशन अभी भी है, बेहतर डील मिल सकती है, वरना आज अगर फाइनलाइज कर देंगे तो परेशानी ये रहेगी कि कुछ दिनों बाद में उससे संबंधित और नई आपको रेट आती है या कोई दूसरा व्यक्ति बात करता है तो उससे ज्यादा बेहतर रेट होने के कारण मन में मायूसी छा सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे गाड़ी चला रहे हैं, दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा, यहाँ पे चोट दुर्घटना होने की आशंका जताई जा सकती है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गुस्से में आकर के इस समय में परेशानियां आपके लिए बढ़ने वाली हैं, खुद का नुकसान कर बैठते हैं, खुद की सेहत का नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये परेशानी का कारण है। और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के बीच में इस समय में गलत फहमी बढ़ने के कारण दोस्ती में दरार आ सकती है। कोई ऐसा दोस्त था जो मददगार था पर अब उससे मदद मिलनी बंद हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी भी आपको सिर्फ आज के लिए मिल रही है क्योंकि कल सुबह का सवेरा आपके लिए 12th हाउस के चंद्रमा में होने जा रहा है। यहां पर जो प्रयास करेंगे ये फायदे के साबित होंगे और विशेष तौर पे यहां पे कहूंगा थोड़ा एग्रेसिव नेचर अपनाइए, जैसे आप हैं वैसा सामने रहिए, दूसरों के कहने अनुसार अपने आप को मेलो डाउन करने की गलती ना करें। यह कहा जाए शेर जब गुर्राता है तभी उसका वर्चस्व सही रहता है, वही यहां पे है आपके लिए स्थिति। ऐसे समय में सामने वाले व्यक्ति के सामने भीगी बिल्ली बनने से ज्यादा बेहतर थोड़ा अगर आक्रोश में आकर के अपनी बात को सामने रखेंगे तो इजीली स्वीकार हो जाएगी। व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी फायदे की बनने वाली है। क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में नेगोशिएट करने से ज्यादा बेहतर है उनको एक अल्टीमेटम दे दीजिए।
कि ये रेट पर आज के दिन डील फाइनलाइज हो सकती है, और अगर इससे ज़्यादा डीले होगी तो रेट्स बढ़ सकती हैं। तो इस स्थिति को, अगर इस टेक्निक को आप अपनाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद अवश्य साबित होगी। यंगस्टर्स हैं या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में ऑकल्ट साइंस कहें, ज्योतिष कहें, इसकी दिशा में आपका रुझान बढ़ रहा है, सीखने की ललक बढ़ रही है, यह आपके लिए अच्छी बात है। यहीं लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की बात भी देखी जाएगी और इन्वेस्टमेंट से संबंधित अच्छी इस समय आपको खबर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 100% पॉजिटिविटी की है। ये संतुष्टि प्रदान करने का समय है, प्रमोशन से संबंधित चर्चा करने का समय है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है और कॉन्फिडेंस के साथ में सीनियर्स के सामने जाएंगे कि शायद मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी बाहर कहीं मिल सकती है। अगर आप प्रमोट नहीं करते हैं, सैलरी में इंसेंटिव नहीं बढ़ाते हैं, तो इससे संबंधित स्ट्रॉन्ग आर्म अगर आज के दिन आप करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स, विशेष तौर पर जो फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, इस समय अपनी क्रिएटिविटी को आपको जरूर दिखाना चाहिए। कोई क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहां पर आपको फायदा दे सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, पर शॉर्ट टर्म के लिए फायदा अवश्य है। जल्दी से जल्दी सीख करके आपको ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना ही पड़ेगा। यही अगर कोई बहुत लंबे समय से चीज खरीदना चाह रहे थे तो आज के दिन परिवार के साथ में उसको लेकर चर्चा अवश्य कीजिएगा, यहां पर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो थोड़ा ऐसे समय में एग्रेसिव नेचर आपका भी है, चाहे वो घर परिवार के बड़े सदस्यों के साथ में हो, घर के छोटे सदस्यों के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में हो। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यहां पर थोड़ा एग्रेसिव नेचर आप अपनाएंगे, ये कहा जाए थोड़ा अधिकार अपना जताएंगे, और इस कारण से फायदा अवश्य आपको मिलेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसे समय में अगर रिलेशनशिप की बात कही जाए या फिर ये कहा जाए कि इस समय में किसी को पसंद करते थे और उनसे बात करना चाह रहे थे, तो उस दिशा में प्रयास करना आज के दिन फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70% सपोर्ट की है। अब इस समय में खर्च है, ये भी बढ़ने वाले हैं, बच्चों को लेकर के स्ट्रेस भी बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं बच्चों के स्ट्रेस के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मनमुटाव गहरा सकता है। सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हैं, जीवन साथी भी करता है, और आप दोनों का ऐसे मामले में एकजुट होकर के डिसीजन लेना फायदे की बात साबित होगी। यहां पर यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो इस यात्रा को कम से कम एक दिन के लिए टाल देना फायदे की बात रहेगी। वहीं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, ऐसे समय में पॉलिटिकल दबाव अपने काम को लेकर के ज्यादा आपको झेलना पड़ सकता है। कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया आपके डिपार्टमेंट के लिए, तो उससे संबंधित आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपके इस समय में कार्यभार बढ़ सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी, और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऐसे समय में काम में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, पर हौसला इस समय में बनाए रखिएगा। ये ना हो कि इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा रोक रुकावट है दूसरों की, उस कारण से काम छोड़ दें। यहां पर अपने काम के साथ में बने रहिए, जो जद्दोजहद है वो चलती रहेगी, पर यह सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात है। इसके साथ में जैसे ही आपका काम आगे बढ़ता है, सीनियर्स अचानक से आपके सपोर्ट में आते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 65 से 67% सपोर्टिव स्थिति है, पर एक बात का ध्यान यहां पे ज्यादा रखना है, चाहे कोई भी है जो वृश्चिक राशि का है। अगर आपको खान पान से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ये कहा जाए कि बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, उस कारण से पेट में मरोड़े आने शुरू कर देते हैं, दस्त की समस्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग या फिर कोई ना कोई गड़बड़ी पेट से संबंधित होती है, तो यहाँ पर आपको सावधान ज़्यादा रहना चाहिए। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनको विशेष तौर पर अस्थमा की परेशानी है, अपने आप को लेकर के इस समय मेडिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी जाते हैं अपना पंप है, अपना इंजेक्शन है, साथ में लेकर के चलिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इस समय में अपने सुबह उठते ही सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हाथों में कंपन महसूस होती है। कोई भी काम करने जाते हैं उससे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी मेडिकेशन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है।
गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ में मनमुटाव इस समय में बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी गर्मा गर्मी आज के दिन देखने को मिल सकती है। शांत रहेंगे तो जीत में रहेंगे। वहीं अगर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करते हैं तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई आपके काम को लेकर के इस समय में निंदा का शिकार बनना पड़ सकता है। आपके स्टाफ ने गलत कमिटमेंट दे दिया, आपके स्टाफ ने कोई गलत काम किया, उसको लेकर के आपके ब्रांड पर या आप पर उंगली उठ सकती है। इसके लिए थोड़ा समझ करके और थोड़ा सोच करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन लेने से ज्यादा बेहतर है कि इसको रिपेयर कैसे किया जाए, जो स्थिति है उसको वापस काबू में कैसे लेकर आया जाए, इस पे ज्यादा सोच विचार आपको करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और ये स्थिति विशेष तौर पर कहूंगा आपके खान पान से संबंधित सबसे बेहतरीन स्थिति बनने वाली है, क्योंकि मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो खाना बड़े समय से चाहते थे वो आज के दिन हो जाता है, जहां घूमना चाहते थे वो स्थिति यहां पर आपके पक्ष में आ जाती है। संडे ना हो, सोमवार है, पर फिर भी शाम का समय परिवार के साथ में गुजारना आज के दिन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यही नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, अगर आप फाइनेंस फील्ड से संबंधित हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली है। यहाँ लाभ आपको मिलने वाला है, जिसको हम कमीशन कहते हैं। अच्छी कमीशन कमाने का मौका है। ये भी कहा जा सकता है जो चैनल पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स के लिए दिन आज का बहुत बहुत शुभ साबित होने वाला है। अच्छी इस समय में आपको डील्स मिलने वाली हैं। ये कहा जाए एक साथ में बहुत सारे काम आपके ट्रैक पर आ जाते हैं, तो उस स्थिति से काम का लोड भी बढ़ेगा, पर उसी के साथ में अच्छी कमाई भी यहां पर देखने को मिलेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, और गृहिणी की बात, यहां समय में आपको दाम्पत्य संतुष्टि अवश्य प्राप्त होगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे यंगस्टर्स जो छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब से, ऑनलाइन के माध्यम से, तो इस समय में स्थिति आपके लिए फायदेमंद बनने वाली है। अगर आप क्रिएटर हैं या फिर सोशल कंटेंट बनाते हैं तो उससे संबंधित कोई ना कोई ब्रांड डील इस समय में आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्ट की है, और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, यात्रा करते हैं तो लक फैक्टर सपोर्ट करता है। चाहे काम पूरा भी ना हो, पर उससे पहले यात्रा में जो सहयात्री हैं वो फायदेमंद साबित हो जाते हैं। उनके साथ में खुलकर के बात करते हैं तो वो यहां पर आपके साथ में बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये आपके लिए फायदे की स्थिति है। ऐसे समय में शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी और रोगों से भी राहत आपको प्राप्त होगी। विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, प्रमोशन से संबंधित बड़े समय से अगर आप प्रयास कर रहे थे, एमएनसी में काम करते हैं या फिर फॉरेन ट्रैवल से संबंधित लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो फाइनली अब वो दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होगा और मन भी प्रसन्न होगा। पारिवारिक दृष्टि से यहां पर संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, और घर परिवार के यंगस्टर्स जो है आपके लिए सबसे ज्यादा लकी डे आज का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि अगर शादी से संबंधित यहां पर चर्चाएं चल रही थी तो फाइनली अब वो ऐसे रुख मोड़ने वाली है जहां पर फाइनलाइजेशन की बात हो सकती है। यहां पर उस व्यक्ति से मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जिनके साथ में आपको अपना जीवन गुजारना है, व्यतीत करना है, जीना है, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति अवश्य बनेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। विपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो यहां पे बेयर मिनिमम 22% सपोर्ट की है, और यहां पर फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। यंगस्टर्स से शुरुआत करना चाहूंगा, अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यहां पर बहुत बहुत ज़्यादा आपको फोकस बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे चिंता का विषय यही है कि क्लास में उपस्थित जरूर रहते हैं पर सोच विचार कहीं बाहर करते हैं। ये कहा जाए कि बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट, तो वो स्थिति यहां पर बन सकती है। ऐसे समय में अपने नोट्स को शेयर करना, अपने टेस्ट से संबंधित किसी और को चीट करवाना, इससे आपको परहेज करना चाहिए, वरना परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है।
वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करते हैं तो ऐसे समय में दूसरों के बहकावे में आकर के अगर कोई काम कर रहे हैं या तो फिर कोई निवेश करने वाले हैं, इससे आपको बच करके रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी सेहत को लेकर के सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है आपके लिए जहां पर कोई ना कोई परेशानी, विशेष तौर पर यह परेशानी पैरों में सूजन से संबंधित, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से संबंधित यहां पर देखने को मिल सकती है। यहीं अगर बात करें गृहिणी की, तो आप भी अपनी सेहत को लेकर के विशेष तौर पे यहाँ पे सावधानी ज्यादा बरतिएगा। और बच्चों के साथ में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है या फिर कोई ऐसी चर्चा करते हैं जहां पर गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ती है, तो उस स्थिति में अपने आप को शांत बनाए रखिएगा। ये बात को अभी पिताजी के सामने मत ढकेलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 73 से 75% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय है, यानी कि आज के दिन अगर आपको बुलाया गया था साइन करने के लिए या फिर इनफॉर्मली नेगोशिएट करने के लिए, सामने वाली पार्टी से मिलने के लिए, तो आज के दिन ये काम करने से आपको परहेज करना चाहिए है। कोशिश कीजिएगा कि अगर ऐसा कोई भी कार्य है तो गुरुवार के दिन अगर आप कर सकें तो ज्यादा फायदे की बात रहेगी। वरना परेशानी यह है कि नेगोशिएशन के लिए आप पहुंचे थे पर नेगोशिएट सही से कर नहीं पाए। टेबल पे अभी भी कैश है पर आप अपने हाथ में उसको ले ही नहीं पाए। ऐसी स्थिति में यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे यंगस्टर्स की बात कहें या गृहिणी की बात करें। सासू माँ है, माता जी हैं, इनके साथ में थोड़ी गर्मा गर्मी या ये कहा जाए बहस ज्यादा बढ़ सकती है। माता जी की सेहत इसके कारण प्रभावित हो सकती है। इसके लिए अपने आप पर काबू बनाए रखिएगा। यहां पर बहुत ज्यादा अपनी बात को मनवाने की गलती ना करें। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। काफी बड़े लोगों के साथ में अगर उठना बैठना है या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में आज के दिन कोई मीटिंग है तो वहां पर अपनी शेखी बधारना, बड़ी बड़ी बातें करने से परहेज कीजिएगा। सामने वाला क्या कहना चाहता है उस बात को समझें, यानी कि रीड बिटवीन द लाइंस बहुत जरूरी है। क्या कहा जा रहा है और उसका मतलब क्या है यह समझना जरूरी है। और यंगस्टर्स के लिए भी कहना चाहूंगा जो रिलेशनशिप में है, किसी और की तरफ अट्रैक्शन होना, दोस्ती का प्रयास करना, यह आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और किसी और की तरफ आकर्षण है, यह आज के दिन परेशानी का कारण है। यह बात बाहर निकल सकती है और चलता हुआ रिश्ता खराब हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।